जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में इस सत्र में हम 20वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। तो पिछले चौपाई में हमने देखा कि मेघनाद श्री हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाला है, करने की सोच चुका है। उसके बाद क्या होता है वो इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रह्म बान कपि कहु तेहि मारा, पर तिहु बार कटकु संघारा। तिहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिले गयो। तो ब्रह्मवान का श्री हनुमान जी पे मेघनाद ने प्रयोग किया तो हनुमान जी मूर्छित होने लगे। बट मूर्छित होने की प्रक्रिया में भी वो उन्होंने कई सारे राक्षसों को मार गिराए। हम्म जब मेघनाद ने देखा कि श्री हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तो उसने नागपाश का इस्तेमाल करके श्री हनुमान जी को बंधक बना लिया, बांध लिया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। तो ये सब शिव जी पार्वती जी के साथ देख रहे हैं। और फिर पार्वती जी को शिव जी कहते हैं कि जिसके नाम का जाप करने से कोई भव बंधन को काट पाता है। भव बंधन मीन्स जो संसार का जो दुख है उससे मुक्त हो जाता है, वो बहुत बड़ा बंधन है। हाँ, तो श्री राम का सुमिरन करके इस सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है, बंधन से मुक्ति मिल जाती है। उनका दूत आज नाग पास के बंधन में बंधा हुआ है। हम्म और चूंकि हनुमान जी श्री राम के कार्य में लगे हुए हैं, तो वो इस प्रक्रिया में बंधन को भी स्वीकार करते हैं। प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। हम्म तो श्री हनुमान जी के हाँ, बंधित होने का खबर सुनकर राक्षस लोग सभा में कौतुक बस आते हैं देखने के लिए कि भैया ये कौन सा बंदर है जो पूरा तबाही मचा दिया अशोक वाटिका में। कई सारे राक्षसों सेनापतियों का वध कर दिया, अक्षय कुमार का वध कर दिया। हम्म और मेघनाथ को भी तो एक घूसा मार के एक क्षण के लिए मूर्छित कर दिया था। तो ये सब कौतुक बस राक्षस लोग सभा में आ जाते हैं हनुमान को देखने के लिए। दस मुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भृकुटि बिलोकत सकल सभीता। तो जो रावण का जो सभा था, रावण का जो दरबार था, अत्यंत ही भव्य था। ये इतना भव्य था कि इसका वर्णन करना मुश्किल है। इस सभा में देवता लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। मतलब देवताओं को भी रावण ने गिरफ्तार करके रखा था, अरेस्ट करके रखा था, कैद करके रखा था। हम्म, और उसके भ्रिकुटी, भ्रिकुटी का मतलब होता है आईब्रो। तो उसके थोड़ा सा आईब्रो के ऊपर जाने से, भौं के ऊपर जाने से सभी भयभीत हो जाते हैं। ऐसा
श्री हनुमान जी ने देखा कि वो रावण का क्या भय था लंका में। गजब का भय। लंका में ही नहीं, ये देवता लोग भी, स्वर्ग में भी रावण का भय था। हम्म देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। लेकिन श्री हनुमान जी के मन में कोई भी भय नहीं था। श्री हनुमान जी उसी तरह सामान्य अवस्था में थे जैसे सर्पों के बीच गरुड़ सामान्य अवस्था में रहता है। फिर क्या होता है, ये इस दोहे का विषय है। कपिहि बिलो की दसानना, बिहिसा कहि दुर्वाद। सुत बध सुरती किन्हि पुनि, उपजा हृदय विषाद। तो बंदर को देख के रावण खूब जोर का ठहाका लगाता है। कपहि बिलोकी दशानन, बिहसा कही दुर्वाद। खूब जोर से हंसता है और फिर अपमानित करता है, अरे ये बंदर क्या कर सकता है। हम्म तो ऐसा के अपमानजनक बातें आ, करता है। लेकिन तभी उसको अपने पुत्र के वध की याद आती है, तो उसका हृदय दुखी हो जाता है, वो विषादग्रस्त हो जाता है। हम्म, इस तरह से चौपाई 20 का अंत होता है। और फिर हम अगले सत्र में चौपाई 21 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।